पितामह भीष्म और गुरु द्रोण महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। वृद्धावस्था में भी वे एक अपराजित, निर्भीक और चोटी के योद्धा थे। कौरवों का साथ देते हुए इन्होंने अनेक पांडव योद्धाओं का दमन किया, असंख्य पांडव सैनिक मारे तथा अर्जुन और भीम समेत कोई भी पांडव योद्धा इन्हें हराने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन इतने शक्तिशाली और इतने दिव्यास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद ये योद्धा घटोत्कच को क्यों नहीं मार पाए? दुर्योधन ने घटोत्कच को मारने के लिए द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म से क्यों नहीं कहा? क्या घटोत्कच की शक्तियां भीष्म और द्रोण से अधिक थीं? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 92 में द्रोणाचार्य और घटोत्कच के युद्ध का वर्णन मिलता है। युद्ध में घटोत्कच के हाथों बुरी तरह परास्त होने के बाद दुर्योधन इधर उधर भागने लगा। उसने घटोत्कच पर अनेकों भयानक अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उस विशालकाय दानव पर किसी भी अस्त्र का असर नहीं हुआ। घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया और अनेकों कौरव सैनिकों का दमन करते हुए उसने बड़ी भयानक गर्जना की। घटोत्कच की इस महाप्रलयकारी गर्जना को सुन गंगा पुत्र भीष्म को किसी अनहोनी का संदेह हुआ और उन्होंने इस बात की सूचना गुरु द्रोण को दी। भीष्म और द्रोण ने अपने आसपास देखा और उन्हें कहीं भी दुर्योधन नजर नहीं आया। ये देख दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ गए कि अवश्य ही दुर्योधन के प्राण संकट में हैं और घटोत्कच उसी को देख घोर गर्जना कर रहा है। वो दोनों जानते थे कि उस विशालकाय भीमपुत्र घटोत्कच को हराना दुर्योधन के बस की बात नहीं। इसलिए कौरव सेनापति भीष्म ने गुरु द्रोण को उस स्थान पर जाकर दुर्योधन की रक्षा का आदेश दिया। भीष्म का आदेश मिलते ही गुरु द्रोण कुछ अन्य कौरव योद्धाओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां घटोत्कच दुर्योधन को प्रताड़ित कर रहा था। द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाहलीक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अवंती का राजकुमार, वृहद्वल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन तथा विविंशति समेत अनेकों कौरव योद्धा दुर्योधन की रक्षा हेतु पहुंचे। वहां घटोत्कच अकेला नहीं था, बल्कि उसकी राक्षसी सेना भी युद्ध में उसका साथ दे रही थी। ये देख सभी कौरव योद्धाओं के होश उड़ गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने हिम्मत से काम लिया और घटोत्कच पर बाणों की वर्षा कर दी। ये देख अन्य कौरव योद्धा भी उत्तेजित हुए और घटोत्कच की सेना पर टूट पड़े। लेकिन उस राक्षसी सेना से पार पाना इन योद्धाओं के बस की बात नहीं थी। घटोत्कच की राक्षसी सेना ने कौरवों का बुरा हाल कर दिया और क्रोधित घटोत्कच ने द्रोणाचार्य के धनुष को भी तोड़ दिया। यही नहीं, घटोत्कच ने एक अन्य कौरव योद्धा सोमदत्त के ध्वज को खंडित कर बाहलिक, कृपाचार्य, चित्रसेन और विकर्ण को बड़ी गंभीर चोट पहुंचाई। घायल विकर्ण पूरी तरह से रक्त से सन चुका था। ये देख भूरिश्रवा ने घटोत्कच पर अनेकों बाण चलाए और अंत में घटोत्कच ने भूरिश्रवा को भी पराजित कर दिया। यही नहीं, घटोत्कच ने अश्वत्थामा, विविंशति और जयद्रथ को भी बड़ी बुरी तरह से पराजित कर दिया और अंत में गुरु द्रोण ने पीछे हटने का फैसला लिया। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 95 में हारा हुआ दुर्योधन पितामह भीष्म को अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। तब महारथी भीष्म दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि रथी को रथी से और महारथी को महारथी से लड़ना चाहिए। इसलिए दुर्योधन भी अपने किसी बराबरी के योद्धा से लड़े, जैसे भीम या युधिष्ठिर। अगर वो स्वयं से शक्तिशाली योद्धा से लड़ेगा तो हार निश्चित रूप से होगी। इस प्रकार भीष्म दुर्योधन को घटोत्कच से दूरी बनाने को कहते हैं और पराक्रमी भगदत्त को
घटोत्कच से लड़ने के लिए भेजते हैं। महारथी भगदत्त नरकासुर का पुत्र था और उसने अपने पराक्रम से अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं को मात दी थी। एक बार भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र से आक्रमण कर दिया था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण सामने आए और उन्होंने उस वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर झेल लिया। भगदत्त के पास अत्यंत शक्तिशाली सौप्तिक नामक हाथी था, जो इंद्र के हाथी ऐरावत के वंश का हाथी था। इसके माध्यम से उसने महाबली भीमसेन को मात दी थी, लेकिन महाशक्तिशाली घटोत्कच को हराना उसके भी बस की बात नहीं थी। जब तक पितामह भीष्म सेनापति रहे, वे घटोत्कच को हराने में असफल रहे और ना ही उनका कोई अन्य योद्धा घटोत्कच को हरा पाया। भीष्म के बाद गुरु द्रोण को कौरवों ने अपना अगला सेनापति बनाया और युद्ध में आगमन हुआ अंगराज कर्ण का। अंगराज कर्ण ने युद्ध में आते ही त्राही त्राही मचा दी। उन्होंने अपने कवच कुंडल देकर इंद्र से शक्ति अस्त्र प्राप्त किया था और वे अर्जुन से युद्ध को बेचैन थे। अंगराज कर्ण ने भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। ये देख कर्ण को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने घटोत्कच को भेजा और दोनों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। ये देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से घटोत्कच की माया सेना का अंत कर दिया और क्रोधित घटोत्कच कौरवों का संहार करने लगा। घटोत्कच भारी मात्रा में कौरवों का संहार करने लगा। ये देख दुर्योधन समेत सभी कौरव योद्धा कर्ण की शरण में गए और कर्ण से इंद्र की दी हुई शक्ति प्रयोग करने को कहा। कर्ण ने उनकी बात मान ली और उस शक्ति अस्त्र के प्रयोग से घटोत्कच का अंत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शुरू से कर्ण के शक्ति अस्त्र से चिंतित थे। वे जानते थे कि अगर कभी भी युद्ध में कर्ण का अर्जुन से सामना हुआ तो अर्जुन की हार तय थी। वे स्वयं अर्जुन को कर्ण की उस शक्ति से नहीं बचा पाते, इसलिए उन्होंने घटोत्कच को कर्ण के सामने प्रस्तुत किया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा करता हुआ घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो गया। अगर कर्ण को इंद्र का शक्ति अस्त्र ना मिला होता तो क्या कर्ण कभी घटोत्कच को हरा पाते? और कर्ण के अलावा कौन सा कौरव योद्धा घटोत्कच को मार सकता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।